उत्तर प्रदेश में गर्मी का सितम जारी है। सूरज की तपिश लोगों का हाल बेहाल है। जहां लू जैसे हालात पूरे प्रदेश में हैं, वहीं रातें भी बेहद गर्म हो रही हैं। अब लखनऊ मौसम विभाग ने मौसम को लेकर ताजा अपडेट जारी किया है। यूपी में औसतन तापमान 40 डिग्री के पार रहा, जबकि कानपुर में 44.3 डिग्री, प्रयागराज में 44.1 डिग्री, राजधानी लखनऊ में तापमान 42 डिग्री के पार दर्ज किया गया है। लगातार गर्मी का सितम जारी है। लोगों को काफी मुश्किलों का सामना पड़ रहा है। गर्म रातें बीत रही हैं, दिन में निकलना लोगों का बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। इसी बीच सूरज की तपिश लोगों का हाल बेहाल कर रही है। जहां लू जैसे हालात पूरे प्रदेश में हैं, वहीं रातें भी बेहद गर्म हो रही हैं। अब लखनऊ मौसम विभाग ने मौसम को लेकर ताजा अपडेट जारी किया है। यूपी में औसतन तापमान 40 डिग्री के पार रहा, जबकि कानपुर में 44.3 डिग्री, वहीं प्रयागराज में 44.1 डिग्री तापमान रहा। राजधानी लखनऊ की बात करें तो राजधानी लखनऊ में तापमान 42 डिग्री के पार दर्ज किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रयागराज से हमारे साथ आशीष भट्ट जुड़ चुके हैं। आशीष, गर्मी का माहौल कैसा देखने को मिल रहा है प्रयागराज में? निश्चित तौर पे जिस तरीके से बता दें, गर्मी का जो प्रकोप है, ये जो कई रौद्र रूप है, वो देखने को मिल रहा है। और खासकर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में अप्रैल माह से, बीते पहले बात करें तो अप्रैल माह से ही गर्मी का जो चरम सीमा है उस पे पहुंच चुकी है। अप्रैल माह के बाद रिकॉर्ड तोड़ा है और कहीं ना कहीं लोग इससे काफी परेशान होते नजर आ रहे हैं। और खास करके बात स्कूली बच्चों की, स्कूली बच्चे ज्यादा परेशान होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी बात करें तो अभी भी स्कूल खुले हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है निश्चित तौर पे, जो कि अभी कुछ समय जरूर बदले हैं। पर बात करें जिस तरीके से गर्मी ने जिस तरीके से अपना रौद्र रूप दिखाया है, उससे कहीं ना कहीं लोग की पूरी जो दिनचर्या है वो कहीं ना कहीं खराब होती नजर आ रही है। लोग निकलना नहीं पसंद कर रहे हैं, बहुत जरूरी काम होने पे घर के बाहर निकल रहे हैं। और बात करें जिस तरीके से जो लोग निकल भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं पानी का सहारा, कहीं ना कहीं पेय पदार्थ का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। और जिसको लेके जिला प्रशासन भी सतर्क मूड पर है और कहीं ना कहीं तमाम तरीके के जितने भी यहाँ स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं हैं, चाहे हॉस्पिटल की बात करें, तमाम तरीके की वहाँ पे अलर्ट मूड पे रखा गया है भी कि किसी भी तरीके से गर्मी से कोई भी परेशान व्यक्ति आता है तो उसको तुरंत उपचार किया जाए। जी आशीष, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गर्मी को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दिशा निर्देश जारी करे गए हैं और कड़ी रूप से ये कहा गया है कि किसी भी तरीके से कोई भी लापरवाही ना हो, कोई भी डायरिया का मरीज हो या भी किसी भी तरीके से उसको जो गर्मी की, चाहे लू लगी हो, चाहे किसी भी तरीके से कोई दिक्कत हो, उसको निश्चित तौर पे उसको उपचार किया जाए। निश्चित तौर पे अगर एडमिट करने का हो तो उसको उपचार के लिए एडमिट किया जाए। तो निश्चित तौर पे सख्त निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरीके से कोई भी तिमाहीदार या मरीज आता है तो किसी भी तरीके से उससे दिक्कत नहीं हो। और हम बात करना ये भी चाहेंगे, हमारे साथ कुछ लोग हैं जो राहगीर हैं, हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से जो वेव है, जो जिस तरीके से हीट वेव निकल रही है, इन लोगों को जो राहगीर हैं उनको किस तरीके की दिक्कत हो रही है, जो दुकानदार है उनको क्या दिक्कत हो रही है, हम इनसे बात करेंगे। जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, किस तरीके से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? सामना करना पड़ता है, एक दो बार रोटी पानी पीना पड़ता है और रास्ते में रोक उठना पड़ता है, ठंडाना पड़ता है। इतना ज्यादा गर्मी बढ़ गई है, बहुत परेशान है गर्मी। तो कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करेंगे क्या दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। बात करें अभी दिन में से ही बात करें तो जिस तरीके से धूप अपने चरम सीमा पे है, आप लोग को क्या दिक्कत होती है? दिक्कत ये है कि कम से कम हर जगह कहीं नल का पानी का एक वो बनवा दिया जाए कई जगह। और ऊपर से गर्म तो इतना ज्यादा है कि हम तो खुद घर से निकलने के लिए मतलब मना ही कर देते घर में कि हम सामान लेने नहीं जाएंगे, इतनी गर्म है। तो निश्चित तौर पर सब देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों का कहना घर से निकलना नहीं पसंद कर रहे हैं। अगर निकलना भी पसंद कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो पानी का सहारा, पेय पदार्थ का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। जी आशीष, कल 10 सीटों पर चुनाव है, क्या गर्मी का असर चुनाव पर भी देखने को मिलेगा? निश्चित तौर पे जिस तरीके से देखिए, जिस तरीके से बात करें तापमान दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट किया गया है, तो कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं वो निकलना कहीं क्योंकि देखा जाए तो मतदान की जो इसके लिए तमाम तरीके जागरूकता भी किया गया था। जिस तरीके से धूप, जिस तरीके से बात करें इतनी गर्म पड़ रही है, इतने जो हीट वेव निकल रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जो वोटर्स है, जो मतदाता है, वो कहीं ना कहीं परेशान होते नजर आ रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं जरूर थोड़ा बहुत असर कहीं ना कहीं दिखेगा। जी आशीष, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
लगातार गर्मी का सितम जारी है। लोग गर्मी से बेहाल हो गए हैं, गर्म रातें काटने पर मजबूर हो गए हैं। इसी बीच जब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कलीम जुड़ चुके हैं लखनऊ से। कलीम, लोगों को कितना ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है गर्मी की वजह से? देखिए सपना जी, जिस तरीके से आपको मालूम है कि जो जी। गर्मी का प्रकोप है वो लगातार बढ़ता और टेम्परेचर की वो सुबह का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 35 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन अगर शाम होते होते की अगर बात की जाए दोपहर का जो टेम्परेचर है वो लगभग 40 डिग्री सेल्सियस जी, नापा करें। जाता है। क्योंकि जिस तरीके से 40 डिग्री टेम्परेचर के बीच लोगों के जो बाहर का आवागमन है उस चीज को जी। लेकर के साफ तौर से जो राहत बचाव कार्य है उसको लेकर के भी साफ तौर से निर्देश जारी किए गए हैं। अगर इस मामले में अगर सरकार की बात की जाए तो उसमें उस तरफ से भी साफ तौर से निर्देश दिए गए हैं जिसको लेकर के लोगों से घरों के बाहर ज्यादा बेवजह न निकलने। अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग को लेकर के तो स्वास्थ्य विभाग को भी इस मामले में अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। और अगर इसी के साथ बात की जाए हीट स्ट्रोक के जो मामले बढ़ रहे हैं तो उसको लेकर के भी साफ तौर से जो अस्पताल है उन अस्पतालों के अंदर कोल्ड रूम भी बनाए गए, यानी कि ठंडे रूम। और इसके साथ अगर बात की जाए अस्पतालों के अंदर जो परिसर है उनके बीच वहां पर भी कूलरों और एसीओ के भी प्रबंध करने के निर्देश दिए गए। यानी कि अगर बात की जाए जिस तरीके से अस्पतालों के अंदर जो मरीज और तीमारदार वहां पर रुकते हैं, मरीज भर्ती होते हैं, तो उनको भी किसी तरह की गर्मी का कि जो प्रकोप है उसका सामना न करना पड़े, जिससे कि जो बीमारी के कारण जो अन्य बीमारियां हैं, क्योंकि संक्रमण जो फैलता है उन संक्रमणों से बचाया जा सके। इसको लेकर के साफ तौर से अगर ग्राउंड जीरो की बात की जाए तो ग्राउंड जीरो पर भी कई जगह प्याऊ लगाए गए, यानी कि जिस तरीके से जो लोग निकलते हैं पानी की समस्या होती है तो कई जगह जो पानियों के लिए प्याऊ लगाए गए, जिससे कि कई एनजीओ को भी इसमें जोड़ा गया जो लगातार चौराहों पर भी देखने को मिलते हैं। फिलहाल जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप है उससे निपटने के लिए पूरी तरीके से जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी अलर्ट मोड पर आ चुका है। कलीम, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इंतजाम आपने बता दिए, अब इतना बता दीजिए कि डॉक्टरों ने क्या कुछ इंतजाम किए, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं गर्मी को लेकर? देखिए सपना जी, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग फिलहाल पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। क्योंकि अगर सरकार की बात की जाए या फिर स्वास्थ्य मंत्री की बात की जाए जो डिप्टी सीएम के हाथ में है, उन्होंने भी साफ तौर से स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि स्वास्थ्य विभाग के अंदर किसी तरह की जो गर्मी के प्रकोप से किसी भी मरीज को दिक्कतों का सामना न करना पड़े, या फिर जो मरीज के साथ वहां पर तीमारदार हैं उन तीमारदारों को भी किसी तरह की तकलीफों का सामना न करना पड़े, तो उसको लेकर के भी साफ तौर से हिदायत दी गई है। और उसको लेकर तो जो जिम्मेदार है उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि अस्पताल परिसर की पूरी तरीके से जांच करें और जहां पर किसी तरह की कोई कमी मिलती है तो उस कमी को भी दूर कराने के निर्देश दिए गए, उस कमी पर उसको भी पूरा करने के निर्देश है। तो उसके साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग के जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी लगातार सभी अस्पताल के कर्मचारी और जो जिम्मेदार है उनको भी निर्देश दे चुके हैं और इसी तर्ज पर पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर सभी स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर हैं वो नजर आ रहे हैं। जी कलीम, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। गर्मी का सितम लगातार जारी है, लोगों को गर्मी से काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गर्म रातें बिताने पर लोग मजबूर हो चुके हैं, गर्मी में बाहर निकलना मुश्किल हो गया है लोगों का। यूपी में गर्मी का लगातार सितम जारी है, झुलसने वाली धूप से लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तापमान 40 डिग्री के पार दर्ज किया गया है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, गर्मी का सितम लगातार जारी है, लोग गर्मी में बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तापमान 40 डिग्री के पार दर्ज किया गया है लखनऊ में। लोगों का घर से निकलना बहुत मुश्किल हो गया है, गर्म रातें बिताने पर लोग मजबूर हो रहे हैं। झुलसने वाली धूप से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में गर्मी का सितम लगातार जारी है।
सूरज की तपिश लोगों का हाल बेहाल है। जहां लू जैसे हालात पूरे प्रदेश में हैं, वहीं रातें भी बेहद गर्म हो रही हैं। अब लखनऊ मौसम विभाग ने मौसम का अपडेट लेकर ताजा जानकारी दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कानपुर से भूपेंद्र अस्थाना जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, कितना असर दिख रहा है कानपुर में गर्मी का? सपना को अगर बात किया तो मौसम विभाग की अगर बात करें तो मिनिमम जो टेम्परेचर है वो 23 है, मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 39 है। उसके बाद अगर बात की जाए तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है कानपुर नगर निगम की जो अभी भी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। क्योंकि अगर बात करें तो कानपुर एक औद्योगिक क्षेत्र है, उसके बावजूद भी कानपुर के जो प्रमुख चौराहे हैं उसमें जो है अभी भी पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सपना उपेंद्र, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं गर्मी को लेकर? जी, अगर बात किया स्वास्थ्य विभाग को लेकर बात करें तो सीएमओ जो है आलोक सिंह, और उसके बाद अगर बात करें प्रिंसिपल जो है संजय काला जो है वो लगातार जो है मेडिकल बुलेटिन जारी कर रहे हैं। समय रहने पर लेकर जो बुजुर्ग लोग हैं या बच्चे जो हैं वो लगातार जो जरूरत पड़े तब बाहर निकले घर से, वरना घर के अंदर रह के नींबू पानी का सेवन करें। और ज्यादातर जो है अगर इसको लेकर अगर बात की जाए तो बीपी और डायबिटीज पेशेंटों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। जी उपेंद्र, मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ चेतावनी दी गई है लोगों को? जी, अगर बात की तो मौसम विभाग की तो मौसम विभाग के वैज्ञानिक जो हैं, जो सुशील सिंह जो है, उनका साफ कहना है पूरी तरीके से जरूरत के समय पर निकले। क्योंकि अगर बात किया तो लगातार जो टेम्परेचर है ये इससे लगातार गिरते जा रहा है और उससे कहीं ना कहीं जो है इसको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा लोगों को। जी उपेंद्र, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। हरी कृपा रामबाण तेल इस्तेमाल करने का क्या प्रभाव पड़ा? मैम, हमने टीवी पे ऐड देखा रामबाण तेल का, तो उसको मैं बच्चों से कह के मंगवाया। मेरे घुटनों में दर्द काफ़ी देरों से रहती थी। फिर उसको मैं 10-15 दिन इस्तेमाल किया। उसके बाद मेरे को काफ़ी राहत महसूस हुई। कामकाज में, भाग दौड़ में मेरा काफ़ी मतलब ठीक ठाक रहा। अब उससे हमको बहुत ज़्यादा राहत है। मैं मार्केटिंग का काम अपने आराम से कर लेता हूँ।